एक बात बताओ, बाप दादा क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं उनको पता है? हाँ, बाप दादा क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं कौन बता सकता है कि बाप दादा क्या चाहते हैं? हाँ, बाप दादा सबका है ना। हाँ, किसका है बाप दादा? सबका है। और इसमें और लिखा है, ये पूरा एक बार पढ़ के सुना रहे हैं ये वाला। इन्होंने लिखा है इसमें, हम सभी जानते हैं कि बाप दादा की इस तरह से किसी के भी तन में पधरामणि नहीं होती है। बाप दादा को यदि आना ही होता तो डायमंड हॉल में 18 अक्टूबर को सारी सभा के सामने आ सकते हैं। अलग से शांतिवन के बाहर किसी अन्य स्थान पर बाप दादा का आना यथार्थ मालूम नहीं होता। इससे तो यज्ञ में अराजकता का वातावरण बनने की प्रबल संभावना है। उनको बोलो बाप दादा तो मधुबन में ही आया था। हाँ, बाप दादा तो कहाँ आया था? पहले से मधुबन में ही आया था। तो बाप दादा का अगर यज्ञ होता, अगर कोई बाप दादा का यज्ञ समझते तो बिठा के पूछते कि आपके तन में बाबा आ रहे हैं, मिलते एक बारी। तो आपने निर्णय कैसे कर लिया कि बाप दादा नहीं हो सकता, और निर्णय करके निष्कासित करने का निर्णय कैसे कर लिया बिना बाप दादा के? उस समय तो शोभा बच्ची में बाबा आ रहे होंगे ना, या संदेशी भी पक्की थी तो एक बार ये संदेशी को भिजवा देते ऊपर। संदेशी को बोलते जा संदेश लेके आ कि बाबा इधर फलानी फलानी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यज्ञ बाप दादा का था तो निष्कासित करने का निर्णय किसी का भी नहीं है और निष्कासित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपको पहले पूरी बात पर निर्णायक करना होता है कि राइट है या रोंग है, सुनने में जो आ रहा है वो सही है या गलत है। चलो, बाप दादा ये कहते हैं कि आप में से कोई अपने तन में बाबा को बुलावे। हाँ, बुलावे तो सही। अगर इतनी पक्की योगिनी बच्चियां हैं, योग साधना कर रहे हैं, 7 बरस हुए हैं, तो एक बार बुलावे तो, संदेश में जाकर के पूछे तो। आप तो सीधा निर्णय कर रहे हैं, इसका मतलब ये यज्ञ आप बाप दादा का नहीं है, ये वहां के समर्पित भाई बहनों का ही यज्ञ है। आपने इतने जो बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं वो उधर हैं, पर आपको आवाज आई कि इस फलानी में बाप दादा आ रहे हैं और आपने निष्कासित कर दिया। तो सीधा सीधा आपने जब बाप दादा को ही निष्कासित कर दिया, माँ को ही निष्कासित कर दिया, जगत माता को निष्कासित कर दिया, हाँ, बाबा को निष्कासित कर दिया, तो हम उम्मीद क्या रख सकते हैं या आप उम्मीद क्या रख सकते हो कि मधुबन में वापस बाबा पधारेगा? अगर आना होता तो बाबा जरूर किसी ना किसी बहन के तन में प्रवेश होकर मुरली चलाता, पर क्यों नहीं आया? ये सिद्ध है। अयोध्या से राम का, हाँ, बाहर का यात्रा हो चुकी है। अगर अयोध्या में राम होता तो आवाज होता, मिलन होता, नहीं है। वो बाहर जा चुका है और आएगा भी नहीं। और आएगा भी कब है? हाँ, रावण कब मरेगा? पर रावण के साथ और कौन कौन मरने वाले हैं? इतना तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा युद्ध पूछते पूछते भी। तो अगर बाप दादा को आना होता तो इन 7 वर्षों में बाबा किसी के भी रथ में आए मुरली चला सकता था। आप करो ना, चलो कॉपी ही कर लो, ओरिजिनल नहीं कर सकते कॉपी ही कर लो। अगर बच्चे कहते हैं कि कॉपी करते हैं, कॉपी करने की भी तो कोई लिमिट होती होगी ना। हाँ हाँ, वही तो ना। वो मिमिक्री कोई यज्ञ में रहने वाले बच्चे नहीं कर सकते। टैलेंट होगा, हाँ, टैलेंट होगा तो करे। दूसरी बात हम यही कहेंगे, मधुबन से संदेश आया है
कि ऐसे वहां न जाए, ऐसे वो ना करे, कोई बात नहीं, आप उन बच्चों को निमंत्रण पत्र भेजो कि अयोध्या के बाहर एक बड़े से हॉल में शिव बाबा की पधरामणी हुई है और हम आप पूरे चारों धाम के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं, आप बाबा मिलन में जरूर पधारे। आप उनको पत्र भेजो, इसके जवाब में भेजना है। और सबसे बड़ी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिन जिन के पास आपने ये पत्र भेजा है, हमारे पास उनके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं थे, तो आपके द्वारा ये पत्र जारी हुआ है तो उन बच्चों को मैसेज पहुंच जाएगा जो बाबा से मिलने वाले हैं।